हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 18 से लेके 24 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। टैरो सेट सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए आपकी शुरू करते हैं रीडिंग। कैंसर के लिए प्लीज़ गिव मी 7 कार्ड फॉर कैंसर लव रीडिंग इस वीक। Queen of Swords, Magician, 6 of Wands, Page of Cups, Fool, 2 of Wands, Chariot and the Lovers, bottom of the deck। सो आपको साइन बता देता हूँ पहले कौन कौन से हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और बस यही है। ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कोई भी अर्थ साइन मौजूद नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक साइन कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है। आप अपनी रीडिंग में आए हैं, दैट इज़ लाइक वेरी गुड बिकॉज आप अपनी पावर में होंगे इस वीक में। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एरीज भी दिखाई दे रहा है मुझे। एरीज के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। यहाँ पर मुझे जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। जेमिनाई के साथ हो सकता है आप डीलिंग कर रहे हो। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा जेमिनाई ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लिब्रा भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, द लवर्स है। दैट मीन्स हो सकता है आप जेमिनाई से डील कर रहे हो राइट नाउ और जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मुझे सोलमेट से डीलिंग दिखाई दे रही है। आप ट्रू लव कनेक्शन में हैं राइट नाउ। आपको अगर नहीं पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं तो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। जितना आप उनसे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। और आप दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। नॉट ए नेगेटिव बॉन्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव बॉन्ड। और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज़ महसूस करते हैं, एक दूसरे के जैसा ही महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। जेमिनाई कार्ड हो सकता है, जेमिनाई हो आपका पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द लवर से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। डेफिनेटली ये ट्रू लव कनेक्शन है, म्यूचुअल लव कनेक्शन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब मैं क्या क्या नाम दे दूँ इनको, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लेकिन आपको नहीं पता कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट भी करेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे इश्यूज़ जो आपके लेवल पे भी हो सकते हैं, उनके लेवल पे भी हो सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि हो सकता है या तो आप में से कोई मैरिड होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अलग कास्ट से हो, अलग धर्म से हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में इसी वजह से कुछ डिफरेंसेस हों और इसीलिए आप अवॉइड करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को। लेकिन मैं बता दूं आपको इंट्यूटिवली भी ये चीज़ फील होती है कि इसका कुछ ना कुछ हल निकल के आ जाएगा और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कर पाएंगे। आपको पूरी तरह से ऐसा लग रहा है, आपको इंट्यूशंस आ रही हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप रात दिन इसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये जो आपकी लव कनेक्शन है इसको कैसे वर्कआउट किया जाए। आप कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रात भर जग कर के आप अपनी नींदें ख़राब कर रहे हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स सी। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम्स क्या हैं? यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल भी दिखाने को तैयार नहीं हैं कि आप एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा केयर करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है ऐसा आपको शो कर रहा हो कि इनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं लेकिन बता दूं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो ये आपको कभी भी दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर डरते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं बता दूं, इस पर्सन का ये जो डर है, ये सिर्फ उनके अंदर का ही डर है और कुछ भी फिजिकल रियलिटी में शायद ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की कोशिश करते हैं आपके सामने, लेकिन ऐसा इनसे ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। द मैजिशियन कार्ड है, तो ये पर्सन शाम दाम दंड भेद कैसे भी लगा करके लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन करके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में परमानेंटली आ जाएं। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड से ये दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी एक तरह से कह लीजिए कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। ओके, और एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये पर्सन के लिए मैं लायक नहीं हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो मैं आपको बता दूँ कि आप पूरी तरह से लायक हैं। आप पूरी तरह से इस रिलेशनशिप के लिए ही बने हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन से। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है तो आपको आगे बढ़ लेना चाहिए। ऐसा भी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको एक मैसेज मिल रहा है ये, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। तो आप में से कोई भी हो जो भी इस रिलेशनशिप में आगे स्टेप लेता है, मुझे दिखाई दे रहा है विक्ट्री, चाहे वो आपकी तरफ से बढ़े या फिर उनकी तरफ से बढ़े, लेकिन मुझे यहाँ पर विक्ट्री दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को अटेंशन देने वाले हैं, एक दूसरे को आप बताने वाले हैं कि हाउ यू फील अबाउट ईच अदर। एंड यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, विक्टोरियस फील करेंगे एक दूसरे की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी आप दोनों की एक विश फुलफिलमेंट सी दिखाई दे रही है, पर ये कोई कार्ड विश फुलफिलमेंट का नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर विश फुलफिलमेंट वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया हो, और इस वजह से यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप्स से कि आप दोनों में एक जो अपॉलॉजी वाला मुझे यहाँ पर हिस्सा दिखाई दे रहा है कि या तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई हो, आप उसकी माफ़ी मांग लें, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन की कोई गलती हुई हो उनसे और वो आपसे माफ़ी मांग लें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन रोमांटिक जेस्चर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में रोमांटिक जेस्चर्स मुझे पूरी तरह से एक दूसरे के बीच में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे मैसेजेस के रूप में हो सकता है फ्लर्ट्स स्टार्ट हो जाए, इस तरह की मैं देख रहा हूँ। एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे द फूल से। आप इस रिलेशनशिप में ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप एट द सेम टाइम यहाँ पर फील भी करते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसलिए आप जो है अब इन सारे मुश्किलों को दरकिनार करके, उन सारे डरों को दरकिनार करके आप आगे बढ़ने वाले हैं, इस रिलेशनशिप में रिस्क लेने वाले हैं, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं द फूल एनर्जी से। तो एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 1-0 के बाद एकदम से यहाँ पर एक चॉइस आ जाती है आपके पास। तो आपके पास चॉइस होगी, आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वो चॉइस ले चुके हैं, तभी आपने लीप ऑफ फेथ ली है डेफिनेटली। तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस टाइम पे अपने डिसीजंस को लेकर के, और जो कि होना भी चाहिए। आप आगे बढ़ रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड से, और आप वो डिसीज़न ले चुके हैं जो भी डिसीज़न आपको लेना है। ये भी हो सकता है आप में से किसी हो सकता है आपको घर वालों को चूज़ करना पड़े या फिर इनको चूज़ करना पड़े। तो आपके अपनी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं हर एक पर्सन की, लेकिन यहाँ पर चॉइस ज़रूर आ रही है आपकी इस वीक में। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे चैरियट कार्ड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे विक्ट्री भी दिखाई दे रही है। विक्ट्री के 3 कार्ड एक्चुअली विक्ट्री के आए हैं आपके लिए, तो दैट मीन्स कि ये पूरा वीक जो है आपका विक्टोरियस होने वाला है, और मुझे एंडिंग भी इसकी विक्टोरियस वाली दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि फॉरवर्ड मूवमेंट है, आप आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी आपका सामना करने वाला रहेगा ही नहीं। मैं ये देख रहा हूँ द चैरियट कार्ड से। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि अपने अंदर में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको निकाल दीजिए बाहर, और अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। अपने आप से ट्रुथ बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर आप ये अपने आप से ही झूठ बोलते रहेंगे कि नहीं मैं नहीं चाहता इस पर्सन को, नहीं चाहता नहीं चाहता नहीं चाहता, तो ये चीज़ अपने आप को धोखा देने वाली बात हो गई। तो आप प्लीज़ उस स्थिति से बाहर निकलिए और आपको फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है मुझे डेथ एंड रीबर्थ से। इसका मतलब है कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ सिचुएशंस स्पेसिफिकली यहाँ पर एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि द फूल एनर्जी भी एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में इस वीक में, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। क्रिएशन एंड बिगनिंग। वाओ, सो यहाँ पर नई बिगनिंग डेफिनेटली है, बिगनिंग नहीं है, ठीक है। ये भी नई बिगनिंग है, ये भी नई बिगनिंग है, तो बिगनिंग तो डेफिनेटली होने वाली है इस वीक में आपकी नई, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएशन है, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया बना रहे हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन के साथ आपकी क्रिएटिविटी भी अलग लेवल की होती है। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों का साथ जो है वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। मैं ये देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।